जिस देश में चाय हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है, वहाँ चाय की फ्रेंचाइज खोलना आखिर कितना सक्सेसफुल आइडिया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइज ओनर प्रफुल्ल बिल्लोरे को गालियां देते नजर आ रहे हैं और उन्हें फ्रॉड कंसीडर कर रहे हैं। प्रफुल्ल के खिलाफ 28 से भी ज्यादा एफआईआर की जा चुकी हैं और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रफुल्ल बिल्लोरे को कुछ महीनों पहले तक लोग अपनी इंस्पिरेशन माना करते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना खटक क्यों रहे हैं? एमबीए चाय वाला सच में एक फ्रॉड है या फिर सिर्फ एक फेल्ड बिजनेस मॉडल का नतीजा? क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच प्रफुल्ल को जेल भी जाना पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एमबीए चाय वाला के ऑनर प्रफुल्ल पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि आज हम सिर्फ इनके बिजनेस मॉडल को एनालाइज करने वाले हैं और इसके फेल होने का कारण ढूंढने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रफुल्ल जब 14 जनवरी 1996 को एमपी के धार में पैदा हुए, तब वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और जैसा कि एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में होता है, उनके पेरेंट्स भी चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब कर लें। लेकिन प्रफुल्ल हमेशा से ही बिजनेस करने और एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा करते थे। 20 साल की उम्र में वो कैट के एग्जाम में फेल हो जाते हैं और उन्हें अपने करियर का पहला मेजर सेटबैक मिलता है। प्रफुल्ल एमबीए करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद जाना चाहते थे, जो कि उनके पिता का भी सपना था। लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना पड़ जाता है। पर यहाँ पर प्रफुल्ल का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और इसी को देखते हुए वो कॉलेज छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रफुल्ल इस दौरान मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो काम कुछ खास पसंद नहीं आता और इसी वजह से करीब 50 दिनों तक मैकडॉनल्ड्स में काम करने के बाद वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और आईआईएम अहमदाबाद के पास ही एक चाय का स्टॉल खोल लेते हैं। अब पहले दिन तो उन्हें 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन वो 300 रुपए कमा लेते हैं और इस तरह से प्रफुल्ल बिल्लोरे का चाय का बिजनेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो पॉपुलर होने लगते हैं और उनकी सेल्स हजारों में पहुंच जाती है। अब प्रफुल्ल इसका फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड आइडेंटिटी बना लेते हैं। साथ ही साथ वो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइज बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। आज भारत में एमबीए चाय वाला की 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स हैं और प्रफुल्ल की पर्सनल नेटवर्थ भी 25 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। अब दोस्तों, अगर इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन निकालें तो एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं और जिसका एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाता, वो एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा बना लेता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान प्रफुल्ल बिल्लोरे की इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर भी किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर हुए थे? वेल, यहाँ आपके और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं में दूंगा, क्योंकि अगर वो सच में प्रफुल्ल के स्ट्रगल और उनकी स्टोरी से इंस्पायर हुए होते तो फिर वो भी प्रफुल्ल की तरह एक छोटे से बिजनेस से सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने की ट्राई करते। पर वो प्रफुल्ल के स्ट्रगल से नहीं, बल्कि उनके सक्सेस और उनके पैसे से इंस्पायर हुए थे। और दोस्तों, यहीं पर प्रफुल्ल लोगों के सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं, जो कि मिडिल क्लास से आने वाले यूथ को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहते हैं कि या तो आप खुद उनकी तरह स्ट्रगल करते रहें या फिर उनकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से ही कमाई शुरू कर दें। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि हम हमेशा आसान रास्ते को ही चूज करते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे समझे बैंक से लाखों का लोन उठाया और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज को खरीद लिया। मार्केट में प्रफुल्ल के नाम की इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग मुंह मांगी रकम देकर एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइज लेना चाहते थे। पर दोस्तों, अगले कुछ ही महीनों में प्रफुल्ल का यह बिजनेस मॉडल एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन दोस्तों, प्रफुल्ल का यह बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना, इसको प्रॉपर समझने के लिए हमें फ्रेंचाइज मॉडल को समझना होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रेंचाइज मॉडल की, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कोको, यानी कि कंपनी ऑन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी फ्रेंचाइजी को ऑन भी करती है और उसके ऑपरेशंस भी कंपनी के हाथों में ही होते हैं, मतलब कि किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं होता। दूसरा है कोफो, यानी कंपनी ऑन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल, जहां फ्रेंचाइजी की ओनरशिप तो कंपनी के पास होती है, लेकिन वो उसे किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने के लिए देते हैं। तीसरा है फोको, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें फ्रेंचाइज ओनर उस आउटलेट का मालिक होता है, लेकिन वहाँ के सारे ऑपरेशंस खुद कंपनी हैंडल करती है। और दोस्तों, वही चौथा और आखिरी मॉडल होता है फोफो, यानी कि फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी एक फ्रेंचाइज ओनर को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो और ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड
करती है और इसके बदले में एक फिक्स्ड पैसे चार्ज करती है। उसके बाद से फ्रेंचाइज का पूरा जिम्मा उसके ऑनर पर ही होता है और कंपनी उसके प्रॉफिट या लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। और दोस्तों MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज भी फोफो मॉडल पर ही वर्क करती है। MBA चाय वाला अपने अंडर 3 टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है, जिसमें 150 स्क्वायर फीट की जगह के लिए कियोस्क मॉडल, 300 से 400 स्क्वायर फीट के लिए डाइनिंग मॉडल और 700 से 800 स्क्वायर फीट की जगह के लिए लॉन्ज मॉडल। अब एक कियोस्क मॉडल की कॉस्ट जहां 10 से 15 लाख होती है, तो वहीं लॉन्ज मॉडल की टोटल कॉस्ट करीब 40 लाख रुपए तक आ सकती है। इसमें कंपनी फ्रेंचाइज ओनर को आउटलेट रेडी करके देती है और उन्हें रॉ मटेरियल और मशीन्स भी प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कई सारे लोगों ने बैंकों से लाखों का लोन उठाया और आज वही लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस डालकर आरोप लगा रहे हैं कि MBA चाय वाला एक फ्रॉड है। पर दोस्तों यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ गलती प्रफुल्ल की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे मार्केट की हाइप को देखते हुए MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया था। MBA चाय वाला के बिजनेस मॉडल में पहले दिन से ही फ्लॉस थे, लेकिन लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। अगर प्रफुल्ल का यही बिजनेस चाय की बजाय कॉफी, बर्गर या फिर पिज्जा का होता तो शायद ये इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम खुद चाय के बिजनेस में थी। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए चाय बहुत आम सी चीज है और हम में से ज्यादातर लोग 2 से 3 बार तो चाय पीते ही होंगे। अब हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो उसे हम चाय नाश्ता कराते हैं, न कि कॉफी या पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ कोई रेस्टोरेंट में बैठे हो तो फिर आप चाय पीने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी दुनिया की हर चीज को 2 तरीके से देखती है, एक है नीड और दूसरी है वांट। नीड यानी कि वो चीजें जो हर इंसान की बेसिक जरूरत होती है, जबकि वांट्स वो चीजें हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब नीड और वांट की साइकोलॉजी ये है कि नीड की डिमांड जितनी ज्यादा होती है उसकी सप्लाई भी उतनी ही सरप्लस है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी नीड्स को आसानी से पूरा कर लेते हैं और इसीलिए हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। वहीं वांट्स की डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं होती। यही वजह है कि लोग ऐसी चीजों को लग्जरी मानते हैं और उनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार रहते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम कभी कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स जाते हैं या फिर बर्गर खाने के लिए मैकडॉनल्ड्स, तो फिर वहाँ हमें एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। इन कंपनीज के फ्रेंचाइज की लाइटिंग और ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना वाइब्रेंट और रिच होता है कि मिडिल क्लास इंसान को यहाँ आकर अमीरों वाली फीलिंग आती है और यही वजह है कि यहाँ पर हम ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पर MBA चाय वाला के साथ ऐसा नहीं है। चाय हमारे लिए ना तो कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है और ना ही इसके फ्रेंचाइज में आकर लोगों को रिच फील होता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रफुल्ल बिल्लोरे से इन्फ्लुएंस होने वाले ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जो कि लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए या नहीं, लेकिन सपने बड़े जरूर देखते हैं। अगर हम प्रफुल्ल की ऑडियंस पर नजर डालें तो इनमें से 85 to 90% लोग छोटे शहरों और गाँव से आने वाले हैं, जबकि सिर्फ 10 से 15% लोग ही बड़े शहरों में रहते होंगे। छोटे शहरों से आने वाले ये लोग नुक्कड़ पे मिलने वाली चाय पीना पसंद करते हैं, जिसकी कीमत 5 से 10 रुपए होती है। लेकिन MBA चाय वाला उसी चाय को 50 से 100 रुपए में बेच रहा है, जो कि मिडिल क्लास के हिसाब से एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट बन जाता है। अब प्रफुल्ल बिल्लोरे की स्टोरी से इंस्पायर होकर लोग शुरुआत में 1-2 बार ये देखने तो जरूर आते हैं कि MBA चाय वाला में आखिर खास क्या है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान 50 से 100 रुपए की चाय पीने हर रोज नहीं आने वाला। अब दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया देखने के बाद आप यह तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी ब्रांड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके पास कोई USP यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब भी किसी ब्रांड के पास कुछ ऐसा होता है जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो लोग अपने आप ही उस ब्रांड की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, चाय के बिजनेस में क्या USP हो सकती है? और कोई सेम टेस्ट की चाय 10 रुपए की जगह कैफे में आकर 50 रुपए की क्यों ही पिएगा? MBA चाय वाला के पास सिर्फ एक ही USP है और वो है प्रफुल्ल बिल्लोरे और उनकी स्टोरी। मतलब कि MBA चाय वाला की पूरी ब्रांड आइडेंटिटी ही प्रफुल्ल की पर्सनल ब्रांडिंग से जुड़ी हुई है और ऐसे बिजनेसेस लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो MRF के स्टिकर वाले बैट की पहचान सचिन तेंदुलकर और उनके शानदार खेल से है, लेकिन अगर वहीं जसप्रीत बुमराह MRF के बल्ले से खेले तो फिर उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सेम हमें MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज के साथ भी देखने को मिलता है। प्रफुल्ल बिल्लोरे के चेहरे के साथ तो इनकी आउटलेट्स चल जाती है, लेकिन लॉन्ग रन में फ्रेंचाइज ऑनर इसे प्रॉफिटेबल नहीं बना पाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर MBA चाय वाला के फ्रेंचाइज ऑनर प्रफुल्ल को अब्यूज कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट के सपने दिखाकर लोगों को इन्फ्लुएंस किया और उनके साथ फ्रॉड किया है। अब अगर देखा जाए तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी कई सारे स्पीचेज में कहा है कि उनकी फ्रेंचाइज खरीदकर लोग
दिन के 10,000 तक की सेल्स कर सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो फ्रेंचाइज ओनर दिन के 1,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या प्रफुल्ल बिल्लोरे को इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है और क्या उन्हें फ्रेंचाइज ओनर के पैसे लौटाने पड़ेंगे? अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, MBA चाय वाला फोफो बिजनेस मॉडल पर चलता है, जिसमें कंपनी का काम फ्रेंचाइज इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइज एस्टेब्लिश करके देना होता है और उन्हें रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेसेसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है। लेकिन इसके बाद से कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती है कि फ्रेंचाइज प्रॉफिट करेगी या फिर लॉस। प्रफुल्ल ने अपनी स्पीचेज में जो भी वादे किए हों, पर रिटन डॉक्यूमेंट में उन्होंने फ्रेंचाइज ऑनर्स को कोई भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी थी। साथ ही उनकी फ्रेंचाइज फी भी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसे कि वापस नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, किसी भी देश का कानून मुंह से बोली हुई बातों पर नहीं बल्कि रिटन डॉक्यूमेंट पर बिलीव करता है, और इस तरह से प्रफुल्ल को शायद कोई लीगल इश्यूज झेलने पड़े। तो दोस्तों, मतलब यह है कि प्रफुल्ल पहले दिन से ही सेफ साइड पर थे और उन्होंने टेक्निकली कोई फ्रॉड नहीं किया है। इन्वेस्टर्स ने ज्यादा प्रॉफिट के लालच में मार्केट की हाइप को देखते हुए MBA चाय वाला की फ्रेंचाइज खरीदी और खुद का ही लॉस करा बैठे। तो दोस्तों, इस पूरी सिनारियो से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी इमोशन में आकर कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमें उसमें पैसे लगाने से पहले कंप्लीट रिसर्च करनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए और सबसे जरूरी, हमें किसी के द्वारा कही गई बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और यही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। बाकी आप आज तक MBA चाय वाला के आउटलेट पर गए हैं या फिर नहीं, और अगर गए हैं तो वहाँ आपको क्या खास लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।